हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कलर टीवी कोर्स के अंदर हम लोग रेगुलेटर सेक्शन की पढ़ाई कर रहे हैं और रेगुलेटर सेक्शन कई प्रकार से हम लोग को सर्किट में देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग कई प्रकार से रेगुलेटर सेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है रेगुलेटर आईसी। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में रेगुलेटर आईसी किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है। रेगुलेटर आईसी का अगर जिक्र जैसे ही करते हैं तो आप सभी के जुबान पर एक ही कोड आता है 78। दोस्तों, स्टार्टिंग का जो कोड होता है 78, ये आप सभी के जुबान पे हमेशा रहता ही रहता है। दोस्तों, ऐसा कोई भी टेक्नीशियन नहीं होगा जिसको यह 78 का कोड नहीं दिमाग में आता होगा रेगुलेटर आईसी के नाम पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है रेगुलेटर आईसी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह है रेगुलेटर आईसी और सेम टू सेम आपको ट्रांजिस्टर के रूप में देखने को मिल रहा है और यह मदरबोर्ड जैसे सर्किट के अंदर इस प्रकार का रेगुलेटर आईसी लगा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यह एक ट्रांजिस्टर के जैसा ही सेम टू सेम रूप में होता है और दोस्तों यह एक छोटे ट्रांजिस्टर के जैसा भी आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह 3 टर्मिनल डिवाइस होता है और यह ट्रांजिस्टर के शक्ल में ही देखने को मिलता है। तो इसकी पहचान कैसे होती है कि यह रेगुलेटर आईसी है या ट्रांजिस्टर है या मॉसफेट है या कोई और डिवाइस है, क्योंकि 3 टर्मिनल डिवाइस ये भी है और सेम टू सेम शक्ल में आपको ट्रांजिस्टर के रूप में देखने को मिल भी रहा है। तो दोस्तों, रेगुलेटर आईसी की एक ही पहचान है कि रेगुलेटर आईसी है, सिर्फ इसको 78। दोस्तों, इसका एक कोड होता है 78। अगर किसी भी ट्रांजिस्टर के जैसे दिखने वाले डिवाइस के अंदर इस 78 कोड का इस्तेमाल किया गया है तो आप समझ लीजिए कि वो रेगुलेटर आईसी है, गारंटी के साथ में। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये 78, उसके बाद दोस्तों यह 05 होता है, यानी 05 होता है या 0, फिर 6 होता है, 08 होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से रेगुलेटर आईसी का कोड होता है। हम लोग आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले रेगुलेटर आईसी के कार्यक्रम को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो छोटा वाला जो रेगुलेटर आईसी है हमने उसका चित्र यहाँ पे बनाया है और जो ये बड़ा वाला रेगुलेटर आईसी है उसका चित्र हमने यहाँ पे बनाया है। तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर 3 टर्मिनल डिवाइस है, जैसा कि एक ट्रांजिस्टर के अंदर होता है। तो यह एक ट्रांजिस्टर नहीं है, यह एक रेगुलेटर आईसी है, ठीक है। जो इसका नंबरिंग सिस्टम आपके सामने है, यानी इसी डायरेक्शन में आप इस रेगुलेटर आईसी को पकड़ लेते हैं। तो जो ए वाला पिन होता है इन होता है, ठीक है, और ए वाला जो पिन होता है ग्राउंड होता है और ए वाला पिन आउट होता है, ठीक है। ये अगर 7805 है तो ये 5 वोल्ट की रेगुलेटर आईसी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 5 वोल्ट से ऊपर अगर कुछ भी आप यहां से इन करते हैं, मान लीजिए 6 वोल्ट आप इन करते हैं या उसके बाद आप 7 वोल्ट इन करते हैं, तो दोस्तों इस 5 वोल्ट के लेवल से ऊपर होना चाहिए वोल्ट। तो यहां पे अगर आप 35 वोल्ट के अंदर, दोस्तों 35 वोल्ट के अंदर कुछ भी इन कर देते हैं यहां पे वोल्ट, तो यहां पे बदले में आपको 5 वोल्ट मिल जाता है। अब दोस्तों, एक काम इस प्रकार से करता है कि यहाँ पे आप 6 वोल्ट हो जाए आपका, या यहाँ पे 7 वोल्ट हो जाए, 8 वोल्ट हो जाए, 10 वोल्ट हो जाए, 20 वोल्ट हो जाए, 25 वोल्ट हो जाए, 30 वोल्ट हो जाए। इस आईसी का यही काम है कि बदले में आपको 5 वोल्ट आउट करेगा, 5 वोल्ट आउट करेगा। और ये कितना करता है? यह 1 एम्पियर करंट आउट करता है। अब एम्पियर क्यों? क्योंकि यह डीसी करंट है, तो डीसी करंट आउट कर रहा है, इसलिए यह 1 एम्पियर की इसकी क्षमता होती है। और यहां पे 5 वोल्ट से ऊपर कुछ भी दे सकते हैं 35 वोल्ट के अंदर में, बदले में आपको 1 एम्पियर डीसी करंट मिल जाता है और 5 वोल्ट के रेशियो में। तो रेगुलेटर आईसी बड़ा ही एक आसान और सिंपल सॉल्यूशन है किसी भी सप्लाई 5 वोल्ट को 1 एम्पियर के अंदर देने के लिए। दोस्तों, ये हर डिवाइस के अंदर ये जरूर किसी न किसी रूप में देखने को मिल ही जाता है कहीं ना कहीं आपको। अब ये जो चित्र देख रहे हैं जो कि मदरबोर्ड के अंदर जो रेगुलेटर आईसी इस्तेमाल होती है, तो दोस्तों इसका भी सेम प्रोसेस वही है जिस प्रकार से इसका पिन का कॉन्फ़िगरेशन है। ए वाला इन है, ए वाला ग्राउंड है, ए वाला आउट है। लेकिन जो छोटा वाला जो रेगुलेटर आईसी है, जो छोटे ट्रांजिस्टर के जैसा दिख रहा है, तो इसका जो इनपुट होता है ए इस साइड से होता है और ए वाला ग्राउंड है और ए वाला आपका आउट है। तो अगर इस प्रकार का रेगुलेटर आईसी है जो कि इस प्रकार का है, तो इसका इनपुट इस साइड से होता है जबकि राइट साइड से होता है और लेफ्ट साइड से आउट होता है। जबकि जो इस प्रकार का रेगुलेटर आईसी है
तो दोस्तों इस प्रकार के रेगुलेटर आईसी का इनपुट इधर से है और आउटपुट इधर से है। अब इसके अंदर दोस्तों जो इनपुट कराएंगे तो ये 30 वोल्ट से अंदर होना चाहिए, जबकि इसका 35 वोल्ट तक है। और जो इसकी जो क्षमता है कितना आउट करता है, तो दोस्तों ये 5 वोल्ट की है तो 5 वोल्ट करेगा। बदले में आपको जो यहां पे 1 एम्पियर जो ये वाला जो आपका रेगुलेटर आईसी दे रहा है, तो यह बस 100 मिली एम्पियर ही करंट आपको दे पाएगा, क्योंकि इसकी क्षमता इतनी होती है और इसकी क्षमता 1 एम्पियर होती है। ठीक है, रेगुलेटर आईसी के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक हीटसिंक के लिए ये यहां पे एक होल बनाया गया है। तो आप इसका क्या मतलब निकलता है, तो अगर आप बिना इसे हीटसिंक का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ 25% ही आपका काम करेगा, यानी कि यह 250 मिली एम्पियर पे काम करेगा। अगर इसे बिना हीटसिंक का इस्तेमाल करते हैं तो ये गर्म होता है। तो यह बिना हीटसिंक का अगर इसे इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ इसका 25% ही करंट आपको आउटपुट मिलेगा। मिलने को तो 1 एम्पियर मिलेगा, लेकिन वो जल्दी से जल्दी गर्म हो जाएगा। अगर आप 25% इस्तेमाल करना चाहते हैं इसके करंट को, यानी कि 250 मिली एम्पियर, तो आप बिना इसे हीटसिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 1 एम्पियर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं इसके फुल करंट को, तो आपको हीटसिंक लगाना पड़ेगा, वरना ये खराब हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह अगर 7 8 के बाद ये जो 05 है ये दर्शाता है, ये वाला नंबर आपको दर्शाता है कि यह 5 वोल्ट का है रेगुलेटर आईसी। ठीक है, अब उसके बाद आपको 06 मिलेगा तो 6 वोल्ट का है। 7 वोल्ट का नहीं होता है दोस्तों, उसके बाद डायरेक्ट आपका 08 होता है, 8 वोल्ट का होता है। 9 वोल्ट का भी होता है, 12 वोल्ट का होता है, उसके बाद आपका 15 वोल्ट का होता है, फिर उसके बाद 18 वोल्ट का होता है, उसके बाद 24 वोल्ट तक का होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो 18 और जो 24 है, इसके अंदर जो आपको जो रेगुलेटर आईसी सेम यही चीजें रहेंगी, लेकिन वो 18 और 24 वोल्ट तक के लिए बनाई गई हैं। तो जो इसका जो आउटपुट करंट होता है तो वह 1.5 एम्पियर के लिए होगा। और जो इसका इनपुट जो, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पे इनपुट जो करंट किया गया है 35 वोल्ट, तो इसके इनपुट में आपको 40 वोल्ट तक की इनपुट करवा सकते हैं। ठीक है, और यह 1.5 एम्पियर करंट देता है, 18 वोल्ट और 24 वोल्ट के अंदर मौजूद होता है इस वाले रेगुलेटर आईसी के अंदर। दोस्तों सेम टू सेम साइज यही रहेगा, सिर्फ कोड बदल जाएंगे। और कोड आपको कई प्रकार से देखने को मिलते हैं, जैसा कि किसी आईसी के अंदर मान लीजिए आपको L, उसके बाद 7 8 0, उसके बाद 5 है, मान लीजिए मैंने कोड दर्शाया है। ठीक है, अगर ये 12 वोल्ट का रहेगा तो आपका यहां पे इस प्रकार से 1 2 हो जाएगा। 15 वोल्ट का रहेगा तो आपका इस प्रकार से आपका 15 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से रहता है। उसके बाद आपको 7 8, उसके बाद L, उसके बाद 05 रहता है। और दोस्तों कभी कभी तो आपका 7 8 रहेगा, उसके बाद बहुत सारे कोड रहेंगे, उसके बाद लास्ट में नीचे आपको 05 मिलता है, जो भी उसके बोल्ट रहते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है रेगुलेटर आईसी की कोड को। अब दोस्तों जरा इसके इंटरनल बनावट के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह 3 टर्मिनल डिवाइस है, लेकिन यह एक आईसी है, रेगुलेटर आईसी है, दिखने में 3 टर्मिनल डिवाइस है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगाए गए हैं। इसकी बनावट के अंदर 20 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए गए हैं, 23 रजिस्टर इस्तेमाल किए गए हैं, 3 कैपेसिटर इस्तेमाल किए गए हैं और एक जीनर डायोड लगाया गया है। फिर जाकर के यह एक रेगुलेटर आईसी बनी हुई है, दिखने में 3 टर्मिनल डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह रेगुलेटर आईसी है और आउटपुट में जो करंट निकल रहा है 5 वोल्ट के रेशियो से 1 एम्पियर करंट। तो दोस्तों कभी कभार इसके अंदर जब कोई डिवाइस को जब आप कनेक्शन देते हैं तो वो डिवाइस खराब होने के बाद अगर उसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट होती है, तो दोस्तों इसके अंदर ओवरलोड प्रोटेक्शन सर्किट बनाई गई है। यानी ओवरलोड अगर आपका पड़ गया तो ये बचाने का काम करता है जहां तक हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर ये खराब हो जाता है या शॉर्टिंग हो जाती है इस रेगुलेटर के आईसी के अंदर, तो क्या वो हमारा 12 वोल्ट जो हमारा यहां पे जो रहता है या जो भी वोल्ट रहता है, तो क्या वो आउटपुट से आउट करने लगता है? तो दोस्तों उस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। मान के चलिए कि ये रेगुलेटर आईसी आपकी 60 हो चुकी है, तो 60 होने के बाद जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि ये वाला करंट यहां से आउट हो जाए और जो हमारी डिवाइस को जो दिया गया रहेगा, किसी को करंट मान लीजिए 5 वोल्ट देना है उसको, और यहां से करंट तो हमने दे दिया, जब तक ये सही रहा तब तक तो ठीक ठाक बात थी, लेकिन जैसे ये 60 होगा तो क्या हमारा वो डिवाइस खराब हो सकता है? तो दोस्तों मैं आपको उसके भी कंडीशन बता देता हूं। जब ये 60 होगा तो यह 60 होने के बाद जो यहां का जो करंट है वो 5 वोल्ट यहां पे नहीं जाएगा, वो जाएगा 12 वोल्ट।
वो वहां पे जाएगा 12 वोल्ट। लेकिन वो 12 वोल्ट कितना जाएगा, वो जाएगा आपका 12 वोल्ट जाएगा, या जो भी करंट रहेगा वो वहां पे आउटपुट होने लगेगा। लेकिन जब आउट होगा तो वो 300 मिली एम्पियर करंट आउट करेगा। इसके अंदर जो सर्किट बनाई गई है प्रोटेक्शन के हिसाब से, जो यहाँ पे इनपुट का जो करंट रहेगा वो आउटपुट में आउट हो सकता है शॉर्ट होने के उपरांत। तो जो करंट यहां से जो आउट होगा तो फुल करंट नहीं होगा। जबकि बहुत सारे डिवाइसों के बारे में हमने चर्चा की है कि अगर कोई डिवाइस जब शॉर्ट होता है तो वहां पे शॉर्टिंग उसकी फुल हो जाती है, तो यहां का करंट वहां आउट हो भी सकता है अगर देखा जाए तो। लेकिन ये जो रेगुलेटर आईसी की इंटरनल में जो बनावट है कि भाई जब ये शॉर्टिंग हो जाएगा तो यहां का जो करंट रहेगा इसके इनपुट में, तो वो करंट फुल करंट नहीं जाएगा, भले ही वोल्ट जाएगा लेकिन उसके साथ जो जाएगी तो वो 300 मिली एम्पियर से ज्यादा नहीं जा सकती है। तो दोस्तों इसके लिए जब भी आप इसका कहीं पे भी इस्तेमाल करें, अब दोस्तों इसका जब भी आप कहीं पे भी इस्तेमाल करें तो इसको इस प्रकार से आप इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इन है, जो भी वोल्ट हो, अब हो सकता है आपका 12 हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, भाई इसको 35 वोल्ट के अंदर भी हो सकता है। तो जो हमारा आउटपुट होता है तो 5 वोल्ट आउट होगा और 1 एम्पियर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहां पे आप एक जीनर लगा दिया करें जो कि 5 वोल्ट का है। ठीक है, उसके बाद यहां पे एक कैपेसिटर भी लगा दिया करें, जो भी आपका दिल करे, मान लीजिए 470 MFD 25 वोल्ट, जो भी आपको लगे वहां पे आप कैपेसिटर लगा दिया करें, ताकि इसके अंदर जो भी करंट आउट होगा तो इसके ऊपर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा डिवाइस को, अगर कभी कम ज्यादा हुआ तो। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहां कहां कर सकते हैं दोस्तों, आपको 5 वोल्ट जहां कहीं भी चाहिए आप वहां लगा सकते हैं, या आपको ज्यादा भी चाहिए तो आप वहां लगा सकते हैं। इसके कोड के हिसाब से आपको जितने वोल्ट का रेगुलेटर आईसी लगाएंगे आपको उतना वोल्ट आउटपुट मिलता है। ठीक है, और 18 वोल्ट और 24 वोल्ट के लिए आपको 1.5 एम्पियर करंट मिल जाता है। ठीक है, इस रेगुलेटर आईसी को पॉजिटिव वोल्ट रेगुलेटर आईसी कहा जाता है। अब दोस्तों यह रेगुलेटर आईसी जो है ये पॉजिटिव वोल्ट के लिए है। अब दोस्तों लेकिन आपको माइनस रेगुलेटर आईसी भी देखने को मिल जाती है, तो दोस्तों उस पर चर्चा फिर कभी होगी, लेकिन अभी फिलहाल हमें पॉजिटिव वोल्ट की जरूरत थी इसलिए हम लोग पॉजिटिव वोल्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए तो इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।